Hi children, this is Akhilesh sir with a new video. Children, we are learning steps of farming, means agricultural practices, in which we have come to the fourth step. And fourth step is irrigation. But before children we start irrigation topic, let's recap about our previous video. In the previous video, we understood adding fertilizer and manure and also understood crop rotation. Now in this video we are going to understand about irrigation. Children, irrigation means the supply of water to crops at regular interval of time. बच्चों, फसलों को समय समय पर पानी देना सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. बच्चों, पानी हर सजीव के लिए बहुत ज़रूरी होता है. चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हों, कोई पशु पक्षी हो या जानवर हो, कोई भी हो, सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है. पानी सभी सजीवों को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है. जहाँ तक पेड़ पौधों की बात है, तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो पानी को ग्रहण करती हैं. पानी के अलावा पेड़ पौधों की जड़ें फर्टिलाइज़र और मिनरल्स को भी ग्रहण करती हैं. फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद और मिनरल्स का मतलब है खनिज तत्व. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए और स्वस्थ फसल हासिल करने के लिए समय समय पर खेतों में पानी से सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. बच्चों, खेतों में फसलों को पानी पहुंचाने के लिए जो हमारे पास सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस का नाम कुछ इस तरह से है, जैसे कि कुएं, तालाब, नदियाँ, डैम और नहर. मेथड्स ऑफ इरिगेशन. चिल्ड्रन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड. बच्चों, फसलों को पानी देने के दो तरीके हैं. पहला, पुराने और पारंपरिक तौर तरीके. दूसरा, नए और आधुनिक तौर तरीके. चिल्ड्रन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. फर्स्ट इज ढेकली, सेकेंड इज चेन पंप, थर्ड इज मोट और पुली सिस्टम, एंड फोर्थ इज रहट और लीवर सिस्टम. Now children, let's understand traditional methods of irrigation one by one in detail. Children, our first traditional method of irrigation is dhekli. So let's understand dhekli in detail. बच्चों, इस ढेकली के मेथड में एक बड़ी सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और ये लकड़ी को एक पेड़ के कटे हुए भाग पर व्यवस्थित किया जाता है. इस लकड़ी को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उसके पीछे के सिरे पर एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है और इस लकड़ी का आगे का सिरा कुएं की तरफ रहे, ऐसा उसको सेट किया जाता है. लकड़ी के आगे के सिरे पर हम रस्सी से लगी हुई बाल्टी को बांध सकते हैं और कुएं से पानी निकाल सकते हैं. कुएं से पानी निकालकर किसान दूसरी बाल्टी में लेकर और खेतों में पानी को पहुंचा सकता है. सेकेंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज चेन पंप. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बच्चों, इस पिक्चर में आप चेन पंप के तरीके को देख रहे हैं कि चेन पंप कैसा होता है. बच्चों, चेन पंप के तरीके में 2 बड़े पहिए का इस्तेमाल होता है.
2 big wheels are used। और ये 2 बड़े पहिए एक बड़ी सी चेन से जुड़े हुए होते हैं। उनके ऊपर चेन चढ़ाई हुई होती है, लगाई हुई होती है, और उस चेन के ऊपर बहुत सारी बाल्टियां भी जोड़ी हुई रहती हैं। और नीचे कोई पानी का सोर्स होता है, जैसे कि कोई तालाब हो सकता है। जब ये पहिए घूमते हैं तो चेन भी घूमता है, और चेन घूमता है तो बाल्टी भी घूमती है, ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है। और जब नीचे की तरफ बाल्टी जाती है तो जो पानी का सोर्स वहाँ होता है, जैसे कि तालाब होता है, तो उस तालाब में से बाल्टी में पानी भर जाता है। और क्योंकि पहिया घूम रहा होता है तो पानी ऊपर की तरफ जाता है, बाल्टी का पानी ऊपर की तरफ जाता है। आप इस पिक्चर में एरो के निशान से देख सकते हैं कैसे ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर एक चैनल बनाया हुआ होता है, वहाँ पर ये बाल्टी का पानी खाली हो जाता है, और उस चैनल की मदद से पानी खेतों में पहुँचाया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोट सिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड मोट सिस्टम इन डिटेल। मोट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड पुल्ली सिस्टम। बच्चों, मोट सिस्टम में किसी कुएं के पास 2 बड़ी बड़ी लकड़ियां वर्टिकल फॉर्म में खड़ी की जाती हैं, रखी जाती हैं, ऊपर की दिशा में रखी जाती हैं। और इन 2 लकड़ियों के सहारे एक तीसरी लकड़ी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखी जाती है। इस तीसरी लकड़ी के ऊपर से एक पुल्ली लटकाया जाता है, और उस पुल्ली पर रस्सी बाल्टी लगाई जाती है। रस्सी बाल्टी को जोड़ा जाता है, और उस पुल्ली की मदद से और रस्सी बाल्टी की मदद से किसान कुएं में से पानी निकालता है। और कुएं में से पानी निकालकर बाल्टी का पानी चैनल में खाली कर देता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, नीचे एक चैनल बनाया गया है जिसमें किसान बाल्टी का पानी खाली कर देता है, और इस चैनल की मदद से सारा पानी खेतों में पहुंच जाता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज रहट सिस्टम। रहट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर सिस्टम। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल रहट सिस्टम। रहट सिस्टम में एक बड़ा कुआं इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कुआं बहुत ही गहरा हो, और उस बड़े कुएं के ऊपर एक पहिया लगाया जाता है, और उस पहिए के ऊपर रस्सी पुली सिस्टम की तरह लगाई जाती है, और उस रस्सी पर बहुत सारी बाल्टियां लगाई जाती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और उस बाल्टी वाले पहिए, जो कि एक पुली की तरह काम कर रहा है, उस पहिए को दूसरे पहिए के साथ जो ज़मीन पर रखा हुआ है, उस पहिए के साथ एक साफ्ट के द्वारा, मतलब एक बड़ी सी लकड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उस दूसरे पहिए के साथ किसी पशु को जोड़ा जाता है, जैसे कि गाय, भैंस या फिर बैल। और फिर पशु को जोड़ने के बाद, यानी कि बैलों को जोड़ने के बाद, इस दूसरे पहिए को घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। जब ये बैल गोल गोल घूमने लगते हैं तो कुएं के पास लगा हुआ जो दूसरा पहिया है वो भी गोल गोल घूमने लगता है, जो एक पुली की तरह होता है, और उसमें लगे हुए बाल्टियां भी घूमने लगती हैं। तो बाल्टियों में पानी भर जाता है, कुएं के अंदर का पानी बाल्टियों में भर जाता है, जो ऊपर की तरफ आता है। और जब ये पानी ऊपर की तरफ आता है तो वो बाल्टियों का पानी एक चैनल में खाली कर लिया जाता है। ये प्रोसेस अपने आप ही होता है, बाल्टियों का पानी अपने आप ही खाली हो जाता है एक चैनल में, और चैनल के द्वारा ये पानी खेतों में पहुंच जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक चैनल के माध्यम से पानी खेतों में पहुंच रहा है। ये देखिए बच्चों, कैसे चैनल के माध्यम से
खेतों में पानी पहुंच रहा है, मतलब पतली पतली नालियों से होकर खेतों में पानी पहुंच रहा है। और बच्चों, रहट सिस्टम बहुत ही पुराना सिस्टम है जो आजकल इस्तेमाल में नहीं है। अब इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है। रहट सिस्टम से अब इरिगेशन लगभग नहीं होता। And as far as modern methods of irrigation is concerned, there are two types of modern methods of irrigation. First is sprinkler irrigation and second is drip irrigation. And the first type is drip irrigation. So let's understand what is drip irrigation. बच्चों, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जहाँ हमारा खेत होता है वहीं पर हमारे पास कोई वाटर का सोर्स होना चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए। जैसे कि हमारे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वाटर का सोर्स या पानी का सोर्स जो है वो कुआं है, और कुएं के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक मोटर लगी हुई है और पंप लगा हुआ है। बच्चों, ये मोटर और पंप कुएं के पानी को ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल होता है और पाइप के द्वारा वो पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। इसमें एक पाइप से और भी बहुत सारी पाइप्स फसलों के पास जोड़ी जाती है, और जितने भी फसल लगे हुए हैं उसके पास जो पाइप गुजारा जाता है उन पाइप्स में पहले से ही होल होता है, छेद होता है, और उस छेद के ज़रिए पानी थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके फसलों को मिलता रहता है। जैसा कि बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि फसलों के पास पाइप बिछाई गई है और इस पाइप में होल किया हुआ है, और उस होल में से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल रहा है, और ये पानी थोड़ा थोड़ा करके फसलों को मिल रहा है। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। बच्चों, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में भी जहां हमारा खेत होता है वहां पास में कोई पानी का सोर्स होना चाहिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पानी का सोर्स है वो एक कुआं है, और कुएं के ऊपर मोटर लगी हुई है ताकि कुएं का पानी ऊपर खींचा जा सके पंप के द्वारा, और पंप से होते हुए, पाइप से होते हुए ये पानी खेतों में पहुंचाया जाता है फसलों के पास। जहां फसल लगी होती है वहां पर पाइप में दूसरे कुछ पाइप्स ऐसे जोड़े जाते हैं कि वो पाइप्स ऊपर की दिशा में, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में खड़े रहें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और उन पाइप्स में ऊपर की तरफ नोजल लगा होता है जिसमें से पानी फव्वारे की तरह निकलता है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पाइप जो फसलों के बीच में लगाई गई है, उस पाइप के ऊपर नोजल लगा हुआ है, और नोजल में से पानी ऐसे निकलता है जैसे कि बारिश हो रही हो। इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये देखिए एक और पिक्चर जिसमें नोजल में से पानी बारिश की तरह निकल रहा है, जैसे कि आसमान से बारिश हो रही हो। एंड नाउ चिल्ड्रन, वी विल टॉक अबाउट difference between traditional irrigation method and modern irrigation method. As far as traditional irrigation method is concerned, traditional irrigation method is inefficient as crops don't get water properly. बच्चों, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड की वजह से फसलों को पानी ठीक तरह से नहीं मिल पाता है, बट इट इज़ वेरी चीप। लेकिन ये मेथड बहुत ही कम खर्चीला होता है, बहुत ही सस्ता मेथड होता है, इसीलिए लोग इसे फॉलो करते हैं। बट ट्रेडिशनल मेथड इज़ लेबर इंटेंसिव, लेकिन इस मेथड में मज़दूरों का इस्तेमाल होता है। एज फार एज मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इज़ कंसर्न, इट इज़ इफ़िशियंट बिकॉज क्रॉप्स गेट करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर। जहाँ तक बात है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की, तो इसमें फसलों को पानी ठीक तरह से मिल जाता है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली। लेकिन मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम महंगा होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है। बट मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इज़ मशीन इंटेंसिव। जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम में मज़दूरों का इस्तेमाल करते हैं
वहीं मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन, रेनफॉल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। बच्चों, बारिश के अलावा सबसे अच्छा कोई स्रोत तो हो ही नहीं सकता पौधों को पानी देने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि बारिश पूरे साल भर नहीं रहता, इसीलिए हमें दूसरे सोर्सेस का उपयोग करना पड़ता है।